न थी वफा उन आँखों में, हमें खूब पता था। न थी वफा उन आँखों में, हमें खूब पता था, पर हम क्या करते, दिल बेईमान हो चला था। थोड़ी सी शायरी की और फिर 21 का साल हम सब का पूरा हुआ। हाउ वॉज योर ईयर? आपका साल कैसे गुजरा? कुछ हादसे, कुछ खूबसूरत हादसे, जैसे जोया मेरी लाइफ में। जोया, यू आर टू मच एंड आई रियली नीडेड अ ब्रेक। जो रोज़ आने की कहानी थी, कई हादसे, न्यूज़ चैनल खोलो, कई प्रॉब्लम, जीडीपी का गिरना या फिर पॉलिटिकल पार्टियों का लड़ना, या फिर सपोर्टिंग एनीबडी, कोई भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए, हिंदू मुस्लिम, पैसे का गिरना या ऊपर उठना। वी हैड लॉट्स ऑफ डिस्कशन दिस ईयर, हमेशा की तरह, हर साल की तरह। फिर ये साल भी ऐसे ही गुजरेगा 2022। बहरहाल मैं आपसे सवाल ज़्यादा नहीं पूछूंगा। मैंने कुछ शेर व शायरी लिखी, कुछ एंटरटेनमेंट, कभी ऐप की तरफ गए। एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, दस्तरखान, जो इस साल इस महीने में विद इन 10 to 15 days वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ वेब सीरीज, यस, डैडी की बारात, ये हमने सोचा। फर्स्ट शॉट हम लोगों ने लिया और लेने के बाद जोया ने भी बड़ा अच्छा एक उसके अंदर काम किया था। इसकी खासियत ये है कि व्हेन शी इज़ क्राइंग एंड शी इज़ मक्कार, नॉट सचमुच रोने वाली, और जब यहाँ करती है और मैं गाना स्टार्ट करता हूँ तो वो एकदम से चुप हो जाती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो बहरहाल साल खूबसूरत था, आप हम सब साथ थे, और एक गाना बार बार मैंने साल भर गाया। एक अवार्ड भी मुझे मिला है, गाने पे नहीं, बट आउट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट, आई स्टिल डोंट नो व्हाई आई डू गेट रिवॉर्ड्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर ऑफ अ सरप्राइजिंग रिवॉर्ड जो मिलता है। और वो एक गाना बार बार जो मैं गाता हूँ, कैन आई सी गेट माई अवार्ड फ्रॉम देयर, इसका फेवरेट गाना है, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, और वो वाला, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। हम लोगों के सामने ये सवाल रखा जाता है, क्या बड़े बनकर कामयाबी, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, एक बच्चे के लिए? उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, सिंपल। इतना प्रेशर हमारे इंडिया के अंदर है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के बीच में हम लोग लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बनना है, कुछ करना है, और कुछ लोग बड़ी शांति से बैठे हैं, यार लाइफ तो खूबसूरत है, चल रही है तो बात खूब चल रही है। एंड उसके बाद हम लोग अपने लाइफ को लेकर के एक दो कदम चलते ही जाते हैं और हर साल जो हमारे सामने आता है, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे वो कोई भी ड्रामा हो लाइफ का, उसको लेकर के हम लोग चलते रहते हैं। तो क्या हम लोगों का फ्यूचर यही है कि हम लोग सामने जो चीज़ आई है उसको लेकर के हर साल जीते जाएं? एटलीस्ट मैं अपने बारे में कहूँगा कि हाँ, यही होता है। वी हैव टेकन लाइफ एज इट कम्स। शाहरुख खान का बेटा अगर रेव पार्टी में पकड़ा गया, उसके बाद आपने देखा पूरा पॉलिटिकल डिविजन के साथ, आई थिंक there were lots of people who were against him, there were lots of people who were pro him, there were lots of people talking about drugs and all silly things and good things and bad things, और हम इस कदर डिवाइडेड थे कि पूछो मत। कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पीपल आर गोइंग टू फेवर यू, पीपल आर गोइंग टू अपोज यू। यानी कि हम इंडियंस अलग अलग नहीं है, बट सबको अपना अपना विचार है। एंड व्हेन इट कम्स टू अ रेव पार्टी, लेट मी टेल यू, आई हैव बीन टू मेनी रेव पार्टी, मेनी डिज़ाइनर पार्टीज, एंड लाइफ इज़ ग्रेट। वी ऑल हैव अ राइट टू मूव अराउंड। और फिल्म पार्टीज में जब पुलिस का छापा पड़ता था तो हम लोग निकल के भागते भी थे, यस। लेकिन मोस्टली आप लोगों को पता है कि ड्रिंक्स एंड ऑल आर अलाउड, वो सब अलाउ हो जाता है, और उसके अंदर फिर कौन ड्रग ले रहा है, कौन ड्रग सप्लाई कर रहा है, दैट्स अ बिग इशू टू टॉक अबाउट। लेकिन इट्स प्रिवेलेंट ऑल ओवर इंडिया, वन ऑफ द फैक्ट्स वी कैनॉट डिनाई। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, शराब से लेकर ड्रग्स को लेकर किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बचाव कर रहा हूँ।
और व्हेन इट कम्स टू अ टेक्निकल इंडिया, जिसके बारे में मैं सपना लेकर बैठा था, 2020 इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, डिड इट रियली हैपन? क्या सचमुच इंडिया सुपर पावर बन पाया? पॉलिटिकल लड़ाई में इंडिया कहीं से कहीं दूर तक खो गया। क्या हुआ? एपीजे कलाम साहब, मेरा भी एक दावा था, यू नो, वे बैक व्हेन आई वाज स्टडीइंग कंप्यूटर्स इन 97 98 NIIT। इवन मेरे प्रोफेसर को भी, आई एम जस्ट सॉरी, मैंने एक नाम मेंशन कर लिया, मेरे एक प्रोफेसर और, क्योंकि 3-4 इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था, उनमें से ही वाज टीचिंग मी कंप्यूटर्स, एंड व्हेन आई स्पोक टू हिम अबाउट ईमेल, माई ब्रदर वॉज ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, वो कह रहे थे कि वो ईमेल भेजना है, वो आसान होता है, कैन यू सेंड द ईमेल। 25,000 रुपये दे रहे थे हम लोग एक महीने का नेट चार्ज के लिए, इंटरनेट चार्ज करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट, वी वर पेइंग अ गुड प्राइस, 25,000 रुपये महीना, दैट वॉज द इनिशियल चार्जेस टू गो ऑन द इंटरनेट। एंड ईमेल के बारे में हम लोगों को पता नहीं था, and I was getting the phone calls, can you make the email and all. I did not know much about the email. I went to my teacher and I said, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्लीज विल यू प्लीज टेल मी। प्रियदर्शनी, फिर एक और था टाटा इन्फोटेक एंड ऑल। ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता था, बट देयर वाज वन ऑफ द IT टीचर एंड ही वाज सेइंग कि ओके मैं इसका जवाब कल दूंगा। नेक्स्ट डे उन्होंने आके मुझे बताया ईमेल ऐसा होता है। तो मैं शरारती स्टूडेंट, आई जस्ट आस्क हिम कि अच्छा क्या बात है सर, आप नेक्स्ट डे क्यों जवाब देते हैं, आप किसी से पूछ कर आते हैं। एंड ही वॉज अ वेरी ब्लंट गाय, गुड गाय, नेवर हैड हिज शॉर्ट कमिंग्स। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा एक जर्मन फ्रेंड है, उससे जब मैंने पूछा तब उन्होंने जवाब दिया। और इंडिया, उस वक्त मेरा दावा था कि जब कंप्यूटर्स गांव देहात तक पहुंच जाएगा तो पूरी दुनिया क्या करेगी, हम लोग तो छा जाएंगे दुनिया के अंदर। आज कंप्यूटर्स तो नहीं, फ़ोन हमारे गांव देहात तक पहुंच चुका है। मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, मोस्ट ऑफ द टाउन्स ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। फ़ोन, स्मार्टफोन्स घर घर पहुंच चुका है। अगर कंप्यूटर नहीं पहुंचा तो एटलीस्ट बच्चे छोटा फ़ोन यूज़ करना। तो अगर एक छोटे से बच्चा, मैं अपने गली मोहल्ले का जो बिल्कुल इलिटरेट फैमिली का है, उसको भी लाता हूँ तो वो भी फ़ोन चला लेता है। तो इंडिया इतनी तरक्की तो करना था, किया उसने। और उसके बाद वी आर सेलिंग कोर्सेज नाउ। कहाँ गई वो तरक्की, कहाँ गए वो इंडिया सुपर पावर, कहाँ गया वो मेरा दावा जो मैंने कहा था कि हकीकत में अगर गांव देहात तक इंडिया का कंप्यूटर्स पहुंच गया। डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया को डिजिटाइज तो अपने आप ही होना है। अगर डिजिटल इंडिया की बात आप करेंगे तो अब इंडिया के यंगस्टर्स आज फ़ोन लेकर के बहुत ज़्यादा तबाह हो रहे हैं। Doomsday is very near when it comes to the freedom which we Indians are enjoying. I'm not against the freedom, लेकिन क्या सचमुच पढ़ाई उतनी हो रही है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था? क्या पढ़ाई बुक्स का ज़्यादा आसान नहीं था? पहले हम लोगों ने मदरसा को वाइप आउट करा, फिर गुरुकुल आश्रम को वाइप आउट करा, और उसके बाद फिर एक नया एरा के अंदर एंटर करा व्हेन इट केम टू द इंग्लिश एजुकेशन, उसको अपनाया हम लोगों ने। फिर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में फ़र्क रखा है, और इंग्लिश मीडियम के अंदर लेट मी चैलेंज एवरीबॉडी नाउ, इंग्लिश मीडियम के मोटे फीस की ज़रूरत नहीं है। सारे इंग्लिश मीडियम बंद कर दो, एक सिंगल फ़ी का पैटर्न ऑल ओवर इंडिया कर दो। ये रिक्वेस्ट मैंने इंडियन गवर्नमेंट से बार बार की है, मैं इस बार फिर इस वीडियो से कर रहा हूँ। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वोट एनीबॉडी, पॉलिटिकल करप्शन ख़त्म होना अभी फ़िलहाल जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिचुएशन है बहुत मुश्किल है। डिक्टेटरशिप, रिलीजियस, हमें मंदिर मस्जिद पहले चाहिए। दिल पर हाथ रखकर पूछो, कितने बार जाते हो भाई तुम, कितने बार जाते हो तुम अपना, हाउ मेनी टाइम्स? And then the country has to pay the price for that. Please keep your religion within the masjid and the mandirs. मत लाओ उसको सड़कों पर, मत लाओ उसको सड़कों पर। एटलीस्ट GDP का मतलब क्या होता है, मुझ जैसे आदमी को समझने में अगर टाइम लग रहा है तो फिर बाकी मेजॉरिटी की बात मैं क्या करूँ। GDP इंडिया का कैसे सेव किया जा सकता है, प्रोडक्शन जो इंडिया में बन रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल पर हम कैसे बेच सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इफ आई अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक दैट्स द थिंग आउट। और फिर रुपी वैल्यू हमारा कैसे ऊपर जा सकता है।
एंड देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ पीपल टॉकिंग ऑन दिस। ध्रुव राठी हो, अनमोल क्वात्रा ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम निकाला है कि अगर आपको अस्पताल में मरीजों को चंदा देना है तो आप डायरेक्ट आकर के चंदा दें। आई रियली लाइक दैट। एंड ध्रुव राठी स्पोक कि अगर जीडीपी बढ़ जाता है तो फिर हमारा जो लेबर है वो लेबर थोड़ा सा कम होगा। आई थिंक देयर समथिंग विच ध्रुव राठी हैड स्पोकन। तो वो दैट्स अ पॉइंट टू पॉइंट आउट। बट द थिंग इज़ कि अभी फ़िलहाल जीडीपी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल क्या, उसके बाद आप जो वोट डालने जा रहे हैं, वोट में जो भी आएगा क्या आप उनसे मुआहदा कर रहे हैं? आर यू आस्किंग देम कि इंडिया का पैटर्न ये और ये होना चाहिए? अगर नेता लोग काम नहीं करते या उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में जाकर के पढ़ाई करते हैं और इंडिया के अंदर गरीबी फ़कीरी ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर अभी फ़िलहाल बैठा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। मुझे नीचे कमेंट में डालना। 3,000 करोड़ की अगर एक चीज़ मैं बनाता हूँ, एक मूर्ति या कोई भी चीज़ भारत में बनाता हूँ और एक एक भारतीय को मैं 1 करोड़ रुपए दान करता हूँ, 1 करोड़ रुपए दान करता हूँ, तो दोनों में टोटल इंडियंस को कितना पैसे जाएगा? आई थिंक 1.4 बिलियन जाएगा। 100 करोड़ 140 करोड़ रुपए दान जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सही कैलकुलेशन शायद नहीं कर रहा हूँ। 140 करोड़ इंडियंस को 1-1 करोड़ अगर मैं बांटता हूँ और उधर 3,000 करोड़ की एक मूर्ति बनती है। मैं आज भी जब अपने इलाके में बाहर निकलता हूँ, आई हैव शोन दोज वीडियोज़, तो इतने सारे फ़कीर हमें आकर के रोक देते हैं, इतने सारे फ़कीर आकर के हमें रोक देते हैं। और रोकने के बाद इतने सारे फ़कीर हम लोगों को रोक देते हैं और रोकने के बाद वही दे आर बेगिंग ऑन द रोड्स। बच्चे आज भी इंडिया के अंदर चोरी होते हैं और फ़कीरियों के हाथ में आज भी बच्चे हैं। पुलिस वाले डंडा चलाते हैं, प्लीज बिलीव इट और नॉट, बट दे आर मोर ऑन दिस कॉलर पीपल। आई एम सॉरी, मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फ़कीरों के लिए आप लोग प्लीज़ कुछ करें। इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिस प्रॉब्लम आर देयर। अब तो मैं जो भी फ़कीरनी बच्चा लेकर के मांगने आती है ना, बच्चा भूखा ना, सिंपली से बच्चे चुरा के कहाँ से लाए। तो ये तो मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। 1,000, 1 लाख, 1 करोड़ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर। फर्स्ट थिंग, क्या एज अ इंडियन हम लोगों को अपनी वैल्यू शायद अब नहीं पता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स 6 है या 8 है, हम लोगों को शायद अब नहीं पता है। और पैंडेमिक ने तो हमारे शायद सारे राइट छीन लिए थे। अब ओमिक्रॉन, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया। ओह सॉरी, यू आर नॉट वेलकम टू इंडिया। लेकिन अभी रैली के अंदर हम लोग सब जुड़ जुड़ के चल रहे हैं और उसके ऊपर भी आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा कि बहुत फास्ट स्प्रेड करेगा, फास्ट स्प्रेड करेगा, लेकिन कहाँ डंडा चलाया जाता है। और फिर ये न्यूज़ चैनल्स जो हमारे जेब के पैसे से ही चलने वाले न्यूज़ चैनल्स हैं, व्हाट्स हैपनिंग टू दैट? एंड अगर मैं पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी को बुरा कहता हूँ, अपोजिशन को अच्छा कहता हूँ, तो अपोजिशन का फिर थोड़ा सा मैं पास्ट भी देखता हूँ, चाहे वो दामनी का रेप हो, चाहे वो यूपी के रेप्स हो, चाहे दिल्ली के मॉलेस्टेशन केसेस, वॉट एवर प्रॉब्लम आते हैं। तो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, और उसके बाद अगर हम लोग थर्ड ऑफ़र देते हैं केजरीवाल और एनी बड़ी XYZ, तो थर्ड ऑफ़र देने के बाद फिर हमें पता है कि बिजली और पानी तो फ्री है, लेकिन उसके साथ भी कुछ और लोचे ऐड हो जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का क्या हो गया है? पॉलिटिकल सिस्टम जो जाहिल लोग हैं, जो गंवार लोग हैं, जिन्होंने डिक्लेयर करा कि भाई इतने इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिया वापस जो है गुलामी की तरफ बढ़ना है, या फिर फॉरेनर्स हमारे इंडिया के ऊपर या इंडिया की गिरती हुई हालत के ऊपर या वट एवर इश्यूज़ जो हमारे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बेइज्जती हो रही है या मान बढ़ रहा है, या आप लोग खुद देखें। लेकिन हाँ, मुझे एक बात मालूम है, द पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली इज़ हॉरिफाइंग। चांदनी चौक का वो बोर्ड मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम कह रहे हैं सीवियर, लेकिन मैं आपको सड़क के ऊपर का एक छोटा सा वीडियो भी फिर अटैच करूँगा इसके बाद, जो दिल्ली की सड़कों का हाल है। एंड इमेजिन लाइक वी कांट क्लीन द रोड 2 times। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको पता है कि उनकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी। अगेन एम आई रॉन्ग? मुझे नहीं पता कि उनकी नौकरी जा सकती है अगर सड़कें साफ ना हो, या फिर 2 टाइम इंडियन गवर्नमेंट या हम लोग अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस 2 टाइम हम लोग सफाई नहीं कर सकते, लेकिन कूड़ा हम लोग 4 टाइम 5 टाइम फैला सकते हैं।
तो अब क्या है, पब्लिक पर गवर्नमेंट धक्का मारे और एज अ पब्लिक मैं गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी धक्का मार रहा हूँ। लेकिन सड़क पे बढ़ने वाला धूला जो हमारे बचपन में शायद कुछ ही इलाकों में था, कुछ ही एरियाज दिल्ली में था, हर एरिया में नहीं था। और अब तो द मोमेंट वी वॉक आउट वी सी द ह्यूज क्राउड कमिंग इन, द कमर्शियल लेवल गोइंग वेरी हाई, द ब्राइब्स एंड ऑल आर देयर एंड थिंग्स आर गोइंग डाउन एंड डाउन एवरी ईयर। I ventured from 1977 when I did my 10th till date today. Traveling half the world and then coming back to India. आधी दुनिया देखने के बाद जब मैं वापस इंडिया में आता हूँ, और आने के बाद फिर मैं अपने आप का एक लेबल लगा लूँ, ओके दिस कंट्रीज आर गुड, दिस कंट्रीज आर नॉट गुड। एक छोटा सा सिंपल सवाल अगर मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछता हूँ कि लंदन की सड़कें साफ़ क्यों हैं, डू यू नो व्हाट रिप्लाईज आई गेट? और फिर उसके बाद मुझे बोलना पड़ता है कि आपकी जो तनख्वाह है वो हमारे टैक्स मनी से है। और फिर वहाँ से जवाब आता है, अबे सर आपने टैक्स कितना दिया है, एंड ही इज़ अ ग्रेजुएट, सर आपने टैक्स कितना दिया है। और साथ में अपने फ्रेंड से जो पोस्ट ग्रेजुएट है उससे पूछा जाता है, अबे तूने टैक्स कितना दिया है। डू आई नीड टू डिफाइन माई, आई हैव गॉट अ राइट कि अगर मैंने जॉब पकड़ के टैक्सेस दिए हैं गवर्नमेंट को, तभी मुझे हक है कि मैं एक छोटा सा क्लीनिंग सफाई के ऊपर बात कर सकूं। जब मैं वोट डालने जाऊंगा, मेरे दरवाजे पे जो नेता आएगा, क्या मैं उससे सवाल पूछ सकता हूं कि आप वोट मांगने आए हो, बहुत प्यार से आते हो 5 साल में एक बार, और आपसे मैं ये सवाल पूछ सकता हूं अगर हमारी सड़कें साफ नहीं हुई तो आपकी सीट साफ कर दी जाएगी? कैन आई चैलेंज हिम? कैन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन कि आप जब सड़क बनवाते हो या कुछ बनवाते हो, इतना बड़ा बोर्ड लगवाते हो कि इस, आई डोंट नो इफ इट इज़ एमएलए और समथिंग, इनके पैसे से, ये पार्लियामेंटेरियन के पैसे से ये सड़क बनाई गई है। वेरी सिली, तेरे बाप के पैसे से बनाई गई है, गवर्नमेंट का पैसा है यार, हमारा पैसा है, पब्लिक मनी। जो बात अभी मैंने उठाया, 3,000 करोड़ के ऊपर एक मूर्ति बनती है। अगर 1 रुपये हम दान करते हैं तो 140 करोड़ रुपए जमा होता है। वेरी स्मॉल कैलकुलेशन, अगेन आई एम वेरी बैड इनटू मैथमेटिक्स। 1 रुपये अगर एक भारतीय दान करता है तो 140 करोड़ रुपए जमा हो गए। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया स्टिल पुअर, इंडिया आज भी गरीब है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कितने परसेंट है? लेकिन माइक पर जो लोग हैं, क्या वो ग्रेजुएट हैं? ठीक है, मैं इंग्लिश डिग्री को नहीं मानता हूँ। क्या वो सभ्य हैं? उनकी सभ्यता, क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछती है कि जो बातें आप माइक के पर बोल रहे हो, क्या भारत को उन बातों की ज़रूरत है? इकोनॉमिस्ट को बोलने का मौका दिया जाएगा, या फिर हम पॉलिटिकल टर्न लेकर के इंस्टेंट मनी पूलिंग इन द पॉकेट करते रहेंगे? मैं नेताओं को चोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको सॉरी फॉर माई व्यूज़। बूम, नॉट ओनली देश की जीडीपी बट इवन अपोजिशन भी बात करते वक्त डर रहा है, या रूलिंग पार्टी के पास अभी टाइम नहीं है। प्लीज़, इंडिया के अपने पॉपुलेशन को भी अगर एक मौका दिया जाता है, कोई भी फैक्ट्री का सामान हो, कोई भी अपना प्रोडक्शन का सामान हो जो इंटरनेशनल डिमांड हो, तो इंडिया की जीडीपी इंस्टेंट बढ़ जाएगी। मैं फिर चाहूँगा कि इंडियन बच्चे आगे आए, प्लांट अ ट्री फॉर अवेयरनेस, एक पौधा लगाएं एक अवेयरनेस के लिए। आप लोग आगे आए, नेताओं को समझाएं कि भाई 3 टाइम सड़क साफ़ होगी, जो हमारे बचपने में, जो मेरे बचपने में सिर्फ 1 टाइम सुबह सड़क साफ़ होती थी पानी की पिचकारी के साथ। और आज धूल मिट्टी इतनी है जो बारिश के 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ही कीचड़ पूरा फैल जाता है, और वो कीचड़ चारों तरफ फैलता हुआ घरों तक आता है, हमारा लंग्स तक आता है। एंड व्हेन आई वाज स्टडिंग फ्रेंच वे बैक इन 98 99 या 91 की बात है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ प्रिंस फ्रॉम भरतपुर, अक्षय तुमने एक बात कही थी कि हम सबके लंग्स ग्रे होंगे, दिल्ली वालों के। शायद हमारे ग्रे लंग्स ही नहीं है, हमारा दिमाग भी ग्रे हो चुका है। लक्ष्य, तुम शायद कैंसर जा चुके हो और ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया का।
प्लीज़ बी मोर पैट्रियटिक। इंडिया की हालत हम सब मिलकर के सुधारेंगे। हम सब अपने नेताओं के कॉलर पकड़ करके सफाई से लेकर जीडीपी से लेकर हर मसले को लेकर चलेंगे। बी विद मी, लव यू ऑल, बी अ ट्रू इंडियन एंड हैप्पी न्यू ईयर। सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर से नहीं, विक्रम संवत और हिज्र इंडियन कैलेंडर से भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। वी इंडियंस आर ग्रेट वर्ल्ड वाइड, वी इंडियंस आर वांटेड वर्ल्ड वाइड। हमारे सीईओज ही महान नहीं है, एक एक बच्चा देश का महान है। लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ, जय हिंद।